Now we discuss about the democracy. Let be seen. The word comes from the Greek word demos, common people, and the creator's strength. It was established in 508 and 507, where प्रजातंत्र सबसे पहले ग्रीक राजनीतिक जो एथेंस शहर से शुरू हुआ था। डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, जिसमें डेमोस एंड क्रेसी। Now let me discuss how does democracy work. One of the tenet of the democracy is that all members of the society must be equal. प्रजातंत्र के अंदर सभी समाज के सदस्यों को एक समानता रखी जाती है, जिसमें इंडिविजुअल नागरिकों के द्वारा मतदान करने का अधिकार मिलता है। Now we discuss democracy in India. India is the world's largest democracy. India became a democratic nation post independence in the year 1947. भारत एक विशाल प्रजातंत्र देश है जो 1947 भारत स्वाधीनता के बाद लागू किया गया, जिसके बाद भारत के हर एक नागरिक को अपने इच्छा अनुसार मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। In India, it gives its citizens the right to vote irrespective of their caste, color, creed, religious and genders. भारत में प्रजातंत्र के अनुसार भारत के हर एक नागरिक, चाहे वो किसी जात धर्म के हो, उन्हें समान रूप से एक मतदान करने का अधिकार प्राप्त मिलता है। डेमोक्रेटिक राइट्स, लेट वी डिस्कस अबाउट डेमोक्रेटिक राइट्स। वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम्स एंड दिस डेमोक्रेसी प्रोवाइड अस विद द सम राइट। हम प्रजातंत्र व्यवस्था में रहते हैं, जिसे हम अपने अधिकारों का सही रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। Now we discuss right and fundamentals right. The rights and fundamental rights are sections of the Constitution of the India and provide people with their right. हमारे मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अधिकार लिखित होते हैं, जो सभी जात धर्म पर समान रूप से लागू होते हैं। These sections are the vital element of the constitutions which was developed between 1947 and 1949 by the constitutions. यह अनुच्छेद संविधान के तहत इसे परिवर्तित किया गया था, जो 1947 और 1949 में भारत के संविधान के अनुसार लिखित किया गया है। There are 6 fundamental rights in India: right to equality, right to freedom, right against exploitations, right to freedom of religions, cultures and educational right, right to constitutional remedies. Now we discuss the next point, that is the right to equality. Right to equality ensure equal rights for all citizens. The right to equality provide inequality of the basis of the caste religions. इस अधिकार के अनुसार भारत के हर एक नागरिक, चाहे किसी जात धर्म स्थान या लिंग में संबंधित हो, वो एक समान अधिकार दिया जाते हैं। It also ensure equality of opportunity in matters of public employment and payment of the state for discriminating. इसके भारत के प्रजातंत्र के अनुसार सभी नागरिकों को एक समान रूप से अवसर दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हो। Right to freedom. Right to freedom provide us with the various rights. These rights are freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly. इसके तहत भारत के सभी नागरिकों को अपने भाव, विचार तथा सोच को एक दूसरे के प्रति रखने की अधिकार होती है। Freedom of movement throughout the territory of our country, freedom of association, freedom to practice any profession. भारतीय प्रजातंत्र के अनुसार सभी नागरिकों को अपने व्यवसाय या पेशा का मूल रूप से स्वाधीनता दी जाती है, और वो अपनी इच्छा अनुसार अपने पेशे को आगे की ओर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कंडेम्स ह्यूमन ट्रैफिक, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर मेकिंग इन ऑफेंस. भारतीय संविधान के अनुसार प्रजातंत्र के तहत बाल मजदूरी का करवाना या उस पर जोर करना, वो भी एक कानूनन अपराध होता है. नाउ वी डिस्कस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम टू इंश्योर सेकुलर स्टेट ऑफ इंडिया. भारतीय संविधान के अनुसार प्रजातंत्र के तहत सभी धर्म जात को एक समान रूप से समानता दी जाती है. कोई भी नागरिक अपने इच्छा अनुसार धर्म या अपने जात को परिवर्तित कर सकता है. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. Cultural and educational right protect the right of the cultural, religious and the linguistic
minorities by the ending them to the conserve their language। भारतीय संविधान के अनुसार प्रजातंत्र के तहत सभी नागरिकों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जात या धर्म या किसी भी संस्था का होता हो। नेक्स्ट वी डिस्कस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Right to constitutional remedies ensures citizen to go Supreme Court to India to ask for the enforcement of the protections। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तथा उच्च न्यायालय की वो मांग कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।